बाबर 11 ने तारीख रकम कर दी। क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल कर लिया। हैदराबाद दक्कन में खेले गए मैच में श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 344 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम का आगाज अच्छा न था। 37 रन पर इमामुल हक और बाबर आजम आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने बाजी पलट दी। पाकिस्तान की तीसरी विकेट 213 रन पर गिरी। तब मैच श्रीलंका के हाथ से निकल चुका था। इससे कबल आयरलैंड ने 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ 328 रन का हदफ हासिल किया था। एक मैच में 4 सेंचुरियां। पहले श्रीलंका के किशाल मैंडिस और समारा विक्रमा ने सेंचुरियां बनाई जो किसी काम न आई। जवाबी इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने भी सेंचुरियां जड़ दी। मोहम्मद रिजवान 121 गेंदों पर 131 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मैन ऑफ द मैच करार पाए। हसन अली ने 4 और हारिस रऊफ ने 2 शिकार किए। हर मैच में 300 से ज्यादा रन। क्रिकेट वर्ल्ड कप बॉलर्स के लिए इम्तिहान बन गया। इवेंट के 7वें मैच में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 137 रन से शिकस्त दी। धर्मशाला में खेले गए मैच में बांग्लादेश की टीम 365 रन के ताक़ुब में 227 रन पर आउट हो गई। दिफाई चैंपियन ने 50 ओवर्स में 9 विकेट पर 364 रन बनाए। इंग्लिश ओपनर डेविड मिलान ने 140 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जॉ रूट ने 82 और जॉनी बेयरस्टो ने 52 रन बनाए। बांग्लादेशी बॉलर मेहदी हसन ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इलेक्शन कल कराएं, हम तैयार हैं। धांधली कराकर रोका गया तो हम सड़कों पर होंगे। मौलाना फजल रहमान के मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खदशा जाहिर किया कि जनवरी में सर्दी और बर्फबारी की वजह से बड़ी तादाद में वोट कम कास्ट हो सकते हैं। मिलियन मार्च ने JUI को बड़ी सियासी क़ुव्वत साबित कर दिया। जुज़ी तौर पर हमने वजारतें चलाईं। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी पर कहा। मामले पर OIC इजलास फौरी तौर पर तलब किया जाना चाहिए। मगरबी ममालिक खुद इंसानी हुकूक़ के कातिल हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए दुबई से खुसूसी तैयारा बुक करवा लिया गया। ज़राए का कहना है कि साबिक़ वज़ीर आज़म के स्पेशल फ्लाइट में तकरीबन 150 अफराद की गुंजाइश है। साबिक़ वज़ीर आज़म आज लंदन से सऊदी अरब जाएंगे। 1 हफ्ता क़याम करेंगे। 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं कि 1 अक्टूबर से मायूसियों के बादल छटना शुरू हो जाएंगे। नवाज शरीफ का साथ देने का मतलब पाकिस्तान की खुशहाली है। मजीद कहा 21 अक्टूबर को घरों से निकलें और पाकिस्तान की मौशी तरक्की के मेमार का भरपूर इस्तकबाल करें। अदालतों से जमानत मिल जाएगी। वतन वापसी पर नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब भी करेंगे। नून लीग ने पार्टी कायद के इस्तकबाल की हिकमत अमली बना ली। इसहाक डार कहते हैं कौम माजी के खदमात देख कर नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेगी। चेयरमैन PTI ने सिर्फ इंतकाम की सियासत की। अदम एतमाद से तब्दीली ना आती तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। साबिक़ वज़ीर ख़जाना बोले मुआशी बहाली का रोड मैप तैयार है। मईशत की बहाली बेहतरीन इंतकाम होगा। नवाज शरीफ ने कानूनी टीम को हिफाजती जमानत दायर करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। हिफाजती जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में दरख्वास्तें अगले हफ्ते दायर हो सकती हैं। एवन फील्ड में 10 साल, अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल सजा सुनाई गई थी। 23 जून 2021 को हाई कोर्ट ने अदम पेशी पर अपीलें खारिज कर दी थी। गजा पर इस्राएली फौज के सफाकाना हमले ना थम सके। बमबारी में रिहायशी इमारतों, स्कूलों और अस्पतालों समेत 1000 अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका। गजा पर बारूद की बारिश जारी। इस्राएली जंगी तैयारों की खान यूनिस में मुताबिक मकामात पर बमबारी। शहादतों की तादाद 830 तक जा पहुंची। 140 बच्चों, 105 खवातीन ने भी जाम शहादत नोश किया। 3726 फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। सह्यूनी फौजियों ने मगरबी किनारे की नाकाबंदी कर दी। लाखों फलस्तीनी महसूल खाना पीना और अद्वियात नायाब। फलस्तीनी वजारत सेहत ने तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए रास्ता देने की अपील कर दी। ऑपरेशन तूफान अल अक्सा जारी। हलाक इसराइलियों की 1000 से तादाद बढ़ गई है। 2600 के करीब जख्मी हैं। 400 की हालत नाजुक। सैकड़ों यरगमाल बना लिए गए। मरने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 123 हो गई। 11 अमरीकी शहरी भी शामिल हैं। 5 रोज में दागे जाने वाले रॉकेट्स की तादाद 8000 तक जा पहुंची। हमलों के बाद इसराइल में खौफ का आलम। सड़कों पर बड़ी तादाद में इसराइली फौजी मौजूद। हमास के फिदाइन की तलाश में घर घर सर्च ऑपरेशन भी जारी है। कई इलाकों में इसराइली फौज को बदस्तूर मज़ाहमत का सामना है। इसराइली फौज का हमास के 1500 जंगजुओं की लाशें मिलने का दावा।
اسرائیلی آرمی چیف نے حماس کے حملے کو اسرائیل کا 9/11 قرار دے دیا۔ اسرائیل کی حمایت میں امریکہ اور یورپ کھل کر سامنے آ گئے۔ امریکی اسلحہ اور گولہ بارود اسرائیل پہنچنا شروع ہو گیا۔ امریکی بحری بیڑے بھی اسرائیل کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ترجمان امریکی قومی سلامتی کونسل جان کربی کہتے ہیں، حماس کے ہاتھوں مرنے والے کسی کے بھائی، بہن اور بچے تھے۔ یہ بہت مشکل وقت ہے۔ برطانیہ، اٹلی، فرانس اور جرمنی کا بھی اسرائیل کی مکمل حمایت کا اعلان۔ یورپی کمیشن نے فلسطین کے لیے ترقیاتی منصوبوں کی امداد بھی روکنے کا اعلان کر دیا۔ اسپین نے کہا وہ اس فیصلے سے متفق نہیں۔ سعودی عرب فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، محمد بن سلمان کا اعلان۔ سعودی ولی عہد نے فلسطین کے صدر محمود عباس کو ٹیلی فون کیا، غزہ میں جاری کشیدگی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی ولی عہد کا کہنا تھا کہ فلسطینی عوام کے مطالبات پورے ہونے اور منصفانہ اور جامع امن تک پہنچنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سعودی کنگ نے مصری صدر عبدالفتاح السیسی کو بھی ٹیلی فون کیا۔ غزہ میں کشیدگی کم کرنے پر اتفاق ہوا۔ 4 سماعتوں کے باوجود ہماری کارکردگی یہ ہے کہ ایک کیس ختم نہیں ہوا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں ریمارکس۔ کہا، آپ کہتے ہیں یہ قانون 99% خامیوں کو دور کرتا ہے، 1% صرف اپیل کا حق نہ ہونے کی وجہ سے اس سے خامی رہ گئی، صرف 1% پر اٹک گئے، 99% بہتری کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ ایکٹ سے سپریم کورٹ کی آزادی میں مداخلت کی گئی۔ کیا یہ ایکٹ سپریم کورٹ کے اندرونی امور میں مداخلت ہے یا نہیں؟ دوران سماعت بارہا سوال پوچھنے پر چیف جسٹس نے جسٹس منیب اختر کو ٹوک دیا۔ جسٹس منیب اختر نے کہا، اس عدالت کا جج ہوں، سوال پوچھنا ایک جج کا حق ہے، اگر آپ نے پہلے ہی ذہن بنا لیا ہے تو فیصلے میں لکھ لیجیے گا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا، آرٹیکل 184(3) جب بھی استعمال ہوا ملک کی بنیادیں ہلا دی۔ سماعت آج پھر ہوگی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔